सब लोग खाना खाने के लिए ऊपर टेरेस पे आ जाते हैं, जहाँ पे डाइनिंग टेबल और कुर्सियाँ रखी होती हैं और बहुत ही अच्छी तरह से टेबल सजाया होता है। सब लोग ऊपर आते हैं और बैठते हैं अपनी अपनी जगह पे। परी के बाजू में रेणुका बैठने जा रही होती है, उतने में हबीबा चाचा वहाँ पे आ जाते हैं और रेणुका को कहते हैं, ये तो मेरी जगह है ना, यहाँ पे तो मैं बैठूँगा परी के बाजू में। रेणुका को बहुत बुरा लगता है। वो जाके परेश और सचिन के बीच में जाके बैठ जाती है और परी के बाजू में हबीबा चाचा बैठ जाते हैं। वो ऐसे नॉनवेज खा रहे होते हैं जैसे कि कभी खाया नहीं होता। वो कहते हैं कि ये तो मोहम्मद अली रोड से भी ज़्यादा अच्छा है और सब लोग उन्हें देखने लगते हैं कि इन्हें कैसे पता मुंबई में मोहम्मद अली रोड है। और फिर सचिन वो भी खाने लगता है। सब लोग कांटे और चम्मच से खा रहे होते हैं। सचिन भी बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब होती है और वो उसके प्लेट से उड़ के चाचा के यहाँ पे जाके गिरता है और वो एकदम से अरे बाप रे ऐसे करके देखने लगता है चाचा के यहाँ। चाचा जी भी देख रहे होते हैं क्या गिरा करके। उतने में ये सारी बातें रेणुका संभाल के लेती है और कहती है, सचिन ये क्या कर रहा है तू सच्चा बेटा। और फिर वो इस तरीके से बात करती है कि सब लोग चौंक जाते हैं। वो परी को बोलती है कि सचिन को मैं खिलाती हूँ, वो पहला निवाला तो मुझसे ही खाता है, मैं ही हमेशा उसे खिलाती हूँ। और वो उसे कांटे से खिला रही होती है। ये देख के सचिन बहुत ही भावुक हो जाता है। उसे पुरानी बातें याद आती है जो रेणुका उसे बोलती है कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं, उन पे ही मैंने संस्कार किए, ये मेरा बेटा नहीं है। साइली भी ये देख के बहुत ही खुश हो रही होती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि रेणुका यानी कि उसकी माँ सचिन को खिला रही है और वो देख रही होती है सचिन को। सचिन भी साइली को देखता है और उससे कहता है कि खा तू, देख मत। यहाँ पे परी खा रही होती है, उतने में रिया उसे पूछती है कि आप टाइम स्क्वायर गई है। तभी परी कहती है, हाँ हाँ वहाँ तो मैं हमेशा जाती हूँ, वहाँ का मेस साफ़ करने के लिए मुझे रोज़ जाना तो पड़ता ही है ना। और सब लोग चौंक के उसे देखने लगते हैं। रिया कहती है, मेस साफ़ करने के लिए। परी संभाल लेती है बात को और कहती है, वहाँ पे बिज़नेस होता है ना, और वहाँ पे जो टाइम स्क्वायर है वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा बिज़नेस होता है और वो बिज़नेस के लिए ही सही जगह है और वो तो मेरे फ्रेंड की जगह है, तो वहाँ तो मैं जाती ही रहती हूँ। और वो खाना शुरू कर देती है। उतने में चाचा जी अपनी उंगलियां चाट चाट के खा रहे होते हैं। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं और सचिन कहता है, साहिली जब भी ये आदमी यहाँ पे आता है ना चाचा जी, तभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। परी कहती है कि सच में ये चिकन बहुत ही अच्छा बना था। तभी आकाश कहता है, ये साइली वैनी ने बनाया था। इसलिए परी साइली की तारीफ़ करती है और रेणुका को कहती है, तेरी DIL बहुत ही अच्छी है। रेणुका कहती है, DIL? तो वो कहती है परी, डॉटर इन लॉ। वो कहती है, हाँ हाँ। अरे फिर रेणुका शुरू हो जाती है, घर की घरेलू महिलाएं ये सब नहीं करेगी तो और कौन करेगा। चाचा जी परी पे लाइन मारे होते हैं और परी परेश पे। परेश ये देख के वहाँ से मेरा खाना हो गया करके चले जाते हैं। तेजस रोशनी को कहता है, ये चाचा जी ऐसे ही करते रहे ना तो आई प्रेशर कुकर की तरह फट जाएगी। तभी रोशनी एक आइडिया करती है। वो एकदम से फ़ोन उठाती है और कान पे लगाती है और कहती है, अच्छा अच्छा क्या, हाँ ठीक है मैं चाचा जी को भेजती हूँ। और फिर चाचा जी को कहती है कि आपको यहाँ पे कुछ लोगों ने देखा है तो आपका यहाँ से निकलना सेफ़ होगा, जाइए जाइए आप जल्दी जाइए। रेणुका भी कहती है, हाँ हाँ आपको यहाँ से जाना होगा वरना यहाँ पे अगर कुछ हो गया तो। रोशनी चाचा जी को लेके वहाँ से जा रही होती है लेकिन चाचा जी फिर भी लाइन मारना नहीं छोड़ते परी पे और रोशनी चाचा जी को वहाँ से ज़बरदस्ती लेके जाती है। चाचा जी रोशनी को कहते हैं, मैंने एक्टिंग अच्छी की ना, मुझे पता है मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, अब मुझे विलन का नहीं हीरो का रोल मिलेगा और सलमान भाई तो मुझे हीरो का रोल तो इस बार देंगे ही देंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। रोशनी वहीं पे खड़ी रह के कहती है, अब इनसे मेरा पाला ना पड़े कभी। ऊपर यहाँ पे परी कहती है, मेरा खाना हो गया अब मैं जाती हूँ। और सब लोग उठ जाते हैं। तभी रेणुका कहती है, वो इन्वेस्टमेंट का, जानबूझकर रेणुका इन्वेस्टमेंट की बात छेड़ती है और परी उसे काटती है और कहती है, तुम्हारी ये जो फ्रेंड सर्कल है बहुत ही डाउन मार्केट है, हाँ अमीर तो होंगे लेकिन उनका रवैया ठीक नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है। रेणुका हाँ हाँ कहती है, उसे लगता है वो चाचा जी के बारे में बोल रही है। यहाँ पे जाती जाती परी तेजस को बुलाती है और कहती है कि मुझे कल सुबह ये लगेगा वो लगेगा, सारी लिस्ट बताती है उसे और वो वहाँ से चली जाती है। बचते हैं रेणुका और तेजस। तेजस रेणुका के पास आता और कहता, ये क्या, मेरा तो खर्च ही करवा रही है। रेणुका कहती है, क्या कंजूसों की तरह बात कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है बाद में पैसे मिलेंगे।
नीचे साइली बर्तन मांज रही होती है। उतने में सचिन वहाँ पे आता है और कहता है, अरे तू तो हिंदी के प्रोसेसर की बीबी है और तू ऐसे बर्तन मांज रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। और साहिली कहती है, अब इतना हिंदी क्यों बोल रहे हो, परी आंटी तो यहाँ पे नहीं है। सचिन चश्मा निकालता है और कहता है, पता नहीं है चश्मा लगाने के बाद ना मैं एकदम से बदल जाता है साहिली, पता है। साहिली कहती है, मेरा वो कैब ड्राइवर सचिन को बाहर लेके आओ, मेरे पति को। और फिर वो कहता है, हाँ अब अच्छा लग रहा है, कितना भारी लगता है ये, और ये यहीं पे ठीक है, ये सब पहन के मैं क्यों कर रहा है यही समझ में नहीं आता। साहिली सचिन को कहती है, इतना सब कुछ झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक बात सही है, ये झूठ की वजह से काको ने तुम्हें खिलाया और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सचिन एकदम से चुप हो जाता है। साहिली कहती है, अगर ऐसा ही वो करेगी तो मैं 100 झूठ बोलने के लिए भी तैयार हूँ। और उतने में तेजस वहाँ पे एक थैले में कुछ बॉटल्स लेके आता है और वहाँ पे रख रहा होता है। सचिन बोलता है, अरे तू बियर की बोतल क्यों लेके आया। तो वो कहता है, ये बियर की बोतल नहीं है, ये परी आंटी ने मंगवाया है, मेरा खर्च बहुत हो रहा है। तभी सचिन कहता है, ए बस करना कंजूस। उतने में वहाँ पे रोशनी भी आ जाती है। तेजस कहता है, मुझे तो ये परी आंटी पे शक होता है, एक भी पैसा नहीं दे रही है और खर्च इतना करवा रही है। सचिन कहता है, हाँ कुछ भी हो जाए खजूर, तो ये बात तो सही कह रहा है। तेजस कहता है, वापस तूने मुझे खजूर बोला, ये शोभा नहीं देता। सचिन कहता है, हिंदी के प्रोसेसर को। सचिन और तेजस की यूं ही नोक झोंक चल रही होती है। उतने में रोशनी कहती है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। सचिन कहता है, हाँ ये बात तो सही है। उतने में आकाश और रिया भी वहाँ पे आ जाते हैं और रिया ये कहती है कि ये परी आंटी मुझे ऑफ लग रही है। सचिन एकदम से चौंक जाता है और कहता है, ऑफ हो गई, अरे अभी इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। रिया कहती है, अरे वैसे ऑफ नहीं, कुछ अजीब बर्ताव कर रही है, वैसे मतलब वियर्ड है कुछ उसके बातों में और उसके बर्ताव में। और अंदर परी फ़ोन पे बात कर रही होती है कि कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं परेश को अपने जाल में फंसाऊंगी। वो बहुत ही सिंपल लग रहा है, पता नहीं, लेकिन कल की कल ये सब कुछ हो जाना चाहिए। वो किसी से बात कर रही होती है फ़ोन पे। और यहाँ पे साइली रिया को कहती है कि ऐसे क्यों कह रही हो सकता है कि उनका बर्ताव कुछ अजीब हो। उतने में रेणुका वहाँ पे आ जाती है और साइली पे बरस पड़ती है, तू मेरी सहेली पे शक कर रही है, तो ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती है। और सब लोग उसे देख रहे होते रेणुका को, क्या बोल रही है ये। सचिन रेणुका को बोलता है, ए बाबा की बाई को, तुझे पता है क्या, कुछ भी बोल रही है तू। तभी रिया भी कहती है, साइली वही नहीं तो परी आंटी को डिफेंड करी थी हम, क्योंकि हम सबको लगता है कि वो ऑफ है। उतने में रेणुका पूछती है, ऑफ है मतलब, इसका क्या मतलब है। और अंदर परी फ़ोन पे बातें कर रही होती है कि मैं कल परेश से साइन करवा लूँगी और परेश को अपना बना लूँगी। रेणुका बाहर जाएगी, रेणुका आउट और मैं इन। यहाँ पे सब लोग रेणुका को बोल रहे होते हैं कि उसके हरकतें अजीब है, हमें उस पर शक है। तभी रेणुका कहती है, नहीं नहीं वो ऐसी नहीं है, वो अच्छी है, वो यहाँ पे आई है इस वजह से ऐसा तुम लोगों को लग रहा है, तुम लोग खामखा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी मत सोचो। फिर वो इन सचिन और साइली को कहती है कि तुम लोग बाहर मत सो और ना ही टेरेस पे, क्योंकि बाहर सोओगे तो परी को पता चल जाएगा और टेरेस पे वो सुबह सुबह योगा करने जाती है तो उसको पता चल जाएगा। एक काम करो साइली और सचिन, तुम तेजस और रोशनी के कमरे में सो जाओ और मैं और परेश रिया और आकाश के। सब लोग एक दूसरे के पास देखते हैं। रिया, आकाश, रेणुका वहाँ से चले जाते हैं। तेजस रोशनी को कहता है, चलो चलो जल्दी बेड पे सोना है चलो, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सचिन और साइली वैसे ही खड़े होते हैं। सचिन कहता है, देखा इस खजूर को, बेड पकड़ने के लिए भागा है, तू फिक्र मत कर, मैं है ना तेरे साथ, और चल बेड पकड़ना है। वो भी अंदर आ जाता है। यहाँ पे बेड पे तेजस सोया होता है। सचिन कहता है, तू नीचे सो, तेरी बाई को परिक्रमा करी है ना तो उसको साथ दे, और तू भी नीचे सो। वो कहता है, नहीं नहीं मेरा कमरा है, मेरा बेड है, मैं सोऊंगा। सचिन कहता है, अब मैं हिंदी का प्रोसेसर नहीं है, मैं वही सच्चा है, तुझे देखता हूँ। और फिर तेजस उसके पैर पकड़ रहा होता है और उन दोनों की नोक-झोंक लड़ाई चल रही होती है बेड को लेके। उतने में रोशनी और साइली भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, एक काम करो। साइली कहती है, तुम दोनों ऊपर सो जाओ, तुम दोनों को ऊपर सोना है ना, हम दोनों नीचे सोते हैं। और सचिन कहता है, क्यों, हम दोनों, साइली को कहता है, ऊपर सोएंगे। वो कहती है, नहीं हम दोनों नीचे सोते हैं। यहाँ पे चटाई डाल के रोशनी और साइली नीचे सोते हैं और ऊपर तेजस और सचिन होते हैं। रोशनी साइली को देख के मन में बोल रही होती है कि इन दोनों के साथ सोना वैसे भी ठीक है, वरना काकू यहाँ पे होती तो मुझे
खा जाती। आजकल उनसे मुझे बहुत परेशानी होती है, टेंशन आता है। पता नहीं रिया का क्या हाल होगा। और यहाँ पे रिया और आकाश नीचे सो रहे होते हैं और परेश और रेणुका ऊपर बेड पे होते हैं। रिया को नींद नहीं आती क्योंकि आवाज़ें इतनी आ रही होती है। उस वजह से वो कहती है कि मैं बाहर जाके सोती हूँ, और वो सोफे पे आती है और वहाँ पे चादर और तकिया डाल के सो जाती है। उतने में उसे कुछ आवाज़ें आती हैं और वो देखती है तो परी वहाँ से उसके कमरे से बाहर जा रही है। परी फ़ोन पे बात कर रही होती है और वो कहती है तुम वहीं पे रुको, मैं आ रही हूँ करके। और ये आवाज़ें रिया को आती है और रिया को लगता है कोई तो वहाँ पे है। इस वजह से वो तकिया लेती है और उस आवाज़ के पीछे पीछे जाती है। और उतने में वो एक जगह पे आके रुक जाती है और वो देख ही रही होती है। उतने में रिया के कंधे पे कोई हाथ रखता है और वो एकदम से पीछे मुड़ के देखती है डर के। तो साइली होती है। साइली उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी रिया कहती है मुझे कुछ आवाज़ें आई। साइली कहती है हाँ मुझे भी आवाज़ आई, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। रिया कहती है आप इस वक्त सोई नहीं। तो वो कहती है कि मुझे प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने आई थी। तभी रिया और साइली कहते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाके देखते हैं। रिया कहती है वही नहीं, आप आगे जाओ ना। साइली और रिया परी की तरफ जा रहे होते हैं और परी की पीठ होती है और रिया और साइली पीछे से परी के कंधे पे हाथ रखती है। परी भी चालाक है, वो ऐसे दिखाती है कि मैं नींद में चल रही हूँ। ये दोनों उसके कंधे पे हाथ रखते हैं तो वो टर्न हो जाती है और ऐसे ही खड़ी होती है। फिर परी सामने देख के चलने लगती है। तभी इन दोनों को लगता है कि वो नींद में चल रही है और उसको उसके कमरे में छोड़ते हैं, उसे बेड पे सुलाते हैं, चद्दर डालते हैं और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद परी उठ के बैठती है।